हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो सब लोग? आज आप अच्छे ही होंगे सबके सब। आज मैंने आप लोगों के लिए जिस डेथ ऑफ अ पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो उस केस में एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अगर पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो उसका कैपिटल अकाउंट बना दीजिए आप। ठीक है? तो जिस पार्टनर्स की डेथ हो जाती है उसका कैपिटल अकाउंट मुझे बनाना है। ठीक है? क्लियर कट बात है, समझ में आ गई होगी। तो उसका क्वेश्चन 4 नंबर का आता है। तो जो प्रोबेबिलिटी हो सकती थी कंटेंट्स की, वो सारे कंटेंट्स मैंने इसमें नोट डाउन किए हैं। ठीक है? ये नोट्स हैं, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा आपके लिए नोट्स। तो है क्या, पार्टनर्स को क्या क्या मिलेगा और उसके पास से क्या क्या चला जाएगा। ठीक है? उसके लिए मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं। तो उसमें देखो, सबसे पहले आता बाई बैलेंस बीडी। इसका मतलब होता है जो क्रेडिट बैलेंस होता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में बैलेंस दे रखा होता है, उसका पेमेंट भी उसे मिल जाएगा। ठीक है? तो उसे क्या क्या मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, नंबर ऑफ आइटम्स हैं। ऐसे ही दे रखा जर्नल रिजर्व। अब जर्नल रिजर्व में उसका शेयर जितना है वो मिल जाएगा। जैसे मान लो 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, और जनरल रिजर्व है 12,000। ठीक, और रेशियो कितना, 1:1 है। तो इसका मतलब वो अपना 1/3 शेयर ले जाएगा। सेम ऐसे ही WCR है। अब WCR दे रखा है 10,000 रुपये। ठीक है? ये केसेस भी हैं, आपको याद भी होंगे, आपने पहले किए होंगे, और नहीं है तो मैं आपको अलग से वीडियो डालूंगा इसकी। WCR दे रखा है। अब WCR 10,000 है और क्लेम कितना हो गया, 7,000। तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा उसका, 3,000, जो अनक्लेम्ड रह गया। तो जो अनक्लेम्ड रह गया है वो 3,000 रुपये, वो भी पार्टनर्स को मिल जाएगा उसका हिस्सा। 3,000, उसका हिस्सा कितना हुआ, 1/3। तो उसे कितना मिल जाएगा, 1,000 रुपये मिल जाएगा। सेम ऐसे IFR में होता है, IFR वाला भी पार्ट बटेगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसका। फिर कंटीजेंसी रिजर्व वाला पार्ट है, वो भी उसे मिलेगा। ऐसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, ये भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दे रखा होगा। ठीक है? तो इसका भी पार्ट उसे मिल जाएगा, जो भी उसका शेयर है। ठीक है? ये नहीं पूरा, जैसे मान लो दे रखा है 12,000 रुपये या 30,000 रुपये, 30,000 पूरा पूरा मिले, नहीं नहीं नहीं, जो उसका पार्ट है सिर्फ वही मिलेगा जितना उसका शेयर है। ठीक, उसके अलावा नहीं मिलेगा। सेम ऐसे ही आता P&L सस्पेंस अकाउंट। P&L सस्पेंस अकाउंट आता है प्रॉफिट्स शेयर अप टू द डेट ऑफ डेथ, उसकी डेथ होने तक जितना प्रॉफिट हुआ है वो भी उसे मिलेगा। ठीक है? इसकी मैंने कैलकुलेशन भी किया, आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैलकुलेशन होगी, कैसे उसका शेयर निकलेगा। फिर पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया है तो अब वो रिटायर हो रहा है, तो रिटायरिंग करते समय, उसके रिटायरमेंट होते समय जो उसका लोन अकाउंट है उसका भी पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों? ऐसे ही दे रखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये मैंने दे रखा है यहाँ पर। अब इसमें गुडविल का शेयर दिया जाएगा। अब गुडविल कौन देगा, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं। जैसे पूरे फर्म की गुडविल आई है 3 लाख, तो जो रिटायर हो रहा है उसकी गुडविल कितनी हुई जाकर, अभी मैंने रेशियो लिया था 1:1, तो कितनी हुई जाकर, 1/3। तो 1 लाख गुडविल देंगे लोग, उसका शेयर 1 लाख ले जाएगा। कौन देगा, रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे। किस रेशियो में देंगे, अपने गेनिंग रेशियो में पेमेंट करेंगे। सेम और चीज़ें क्या मिलेंगी उसे, और भी मिल सकती, बहुत सारे आइटम हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो प्रोबेबिलिटी हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा वो लिखे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे मिलेगा, सैलरी उसे मिलेगी, जब तक उसने काम किया तब तक की सैलरी मिलेगी। ठीक है? जैसे मान लो 30 जून को ख़त्म हुआ तो 30 जून तक की सैलरी उसे मिलेगी। ठीक है बेटा? अगर वो दिसंबर में ख़त्म हुआ है, 31 दिसंबर को, तो 9 महीने की सैलरी उसे दी जाएगी। ऐसे ही कुछ चीज़ें एसेट साइड में दे रखी होती हैं, तो वो भी उससे चली जाती हैं। जैसे एक डेबिट बैलेंस दे रखा होता है। एक क्वेश्चन है DK गोयल में, करण वाला, क्वेश्चन नंबर 125, 2015 में आया CBSE। उसमें देखा करन्स का कैपिटल अकाउंट, करण रिटायर हुआ है, वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उसका कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल जर्नली बैलेंस देखा होगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दे रखा होता है, लेकिन यहाँ बैलेंस कहाँ दे रखा होगा, एसेट साइड में। अगर बैलेंस एसेट साइड में दे रखा है कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर्स की डेथ हुई है, तो उसका कैपिटल अकाउंट कहाँ लिखेंगे, टू बैलेंस BD। सेम एसेट साइड में और भी आइटम दे रखे होते, वो भी राइट ऑफ हो जाएंगे इसके लिए। जैसे गुडविल दे रखी होगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में। P&L का, P&L दे रखा होगा, प्रॉफिट लॉस का बैलेंस दे रखा होगा, वो भी एसेट साइड दे, वो भी राइट ऑफ होगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दे रखा होगा, वो भी राइट ऑफ होगा। होगा उसका शेयर, ये ध्यान रखना बेटा, सिर्फ उसका शेयर आएगा, टोटल अमाउंट मत डाल देना कभी भी, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है? ऐसे ही आएगा क्या, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का ही है। फिर रिवोल्यूशन का लॉस आएगा, आपको पता है रिवोल्यूशन का प्रॉफिट भी आता है, रिवोल्यूशन का लॉस भी आता है। प्रॉफिट आएगा तो इधर आता, देखो क्रेडिट साइड में आएगा, जो भी उसे मिलने वाला आइटम है, और लॉस आएगा तो किस साइड में आएगा, डेबिट साइड में आएगा।
सेम एज इट इज क्या होगा, पार्टनर्स ने अभी तक क्या होगा, पार्टनर लोन दिया, यहाँ पर पार्टनर्स ने लोन लिया है, पार्टनर्स ने लोन लिया है, वो कहाँ से होगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ई का मतलब एसेट साइड है, यहाँ पर बैलेंस शीट के एसेट साइड में अगर लोन दे रखा है पार्टनर्स, जिस पार्टनर्स की डेथ हुई है, तो उसका लोन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। सेम ऐसे ड्राइंग्स दे रखी होगी, ठीक है, क्या दे रखी होगी, ड्राइंग्स। फिर क्या होता है, यहाँ पर एसेट्स अकाउंट इसलिए लिखा मैंने, अगर कोई पार्टनर्स एसेट्स एक्वायर कर लेता है, क्या एक्वायर कर लेता है, एसेट्स एक्वायर कर लेता है, तो उसका क्या लिखोगे, टू एसेट्स अकाउंट। जैसे मान लो रिटायर हो रहा पार्टनर, उसका हिस्सा कितना बना, 1,50,000। अब वो कह रहा मुझे 50,000 रुपये की एसेट्स दे दो, ठीक है, तो 50,000 रुपये की कोई सी एसेट, मशीनरी है, कार है, कुछ भी है, वो उसे दे दी गई, तो उसका कैपिटल अकाउंट यहाँ आएगा। अब रिमेनिंग बैलेंस बचता है, वैसे तो क्या होता है, जो पार्टनर्स की डेथ हो रही है उसका पेमेंट कर दो, खत्म करो बात को, ठीक है। लेकिन हम जो भी पेमेंट होता है हम कहाँ डालते हैं, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में डालते हैं। कहाँ डाल देते हैं, एग्जीक्यूट। ये लाइन मैंने इसलिए छोड़ी बेटा, एक आध आइटम कोई और है तो वो आपको लिखना है, ये नहीं कि आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया है, इसमें कुछ और। मैंने 99% कंप्लीट कर दिया है, 1% कोई आइटम और भी आ सकते हैं, ठीक है। मैंने कोशिश ऐसी की है कि पूरा पूरा ऐड हो जाए, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप कर लेना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, बैलेंस कहाँ डालेंगे, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। वहाँ से उसका पेमेंट कर दिया जाएगा। अब मैंने आपको एक बताया था कि P&L अकाउंट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आएगा, उसमें क्या लिखा, प्रॉफिट शेयर्स आएगा अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। ये कैलकुलेट किया था, कैसे कैलकुलेट किया था, ये आ गया है। तो क्या लिखा मैंने, लिखा भी है, क्या लिखा मैंने, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, उसकी डेथ होने तक का प्रॉफिट कितना हुआ। तो इसमें दो मेथड लग जाते हैं, पहला एक टाइम बेसिस लगता है और एक क्या लगता है, टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर मीन्स क्या होता है, सेल्स। टर्नओवर मीन्स क्या होती है, सेल्स को बेसिस मानते हैं, ठीक है। क्या मानते से, सेल्स को बेसिस मानते हैं। तो पहले टाइम बेसिस देखो, फॉर एग्जाम्पल क्या दे रखा मैंने, ये पार्टनर्स डेथ कब हुई है, 30 जून को हुई है, तो 3 महीना होगा, ठीक है, 3 महीने का प्रॉफिट देखेंगे। और अगर जून जैसे डेथ हुई है, डेट दे रखी कोई है, जैसे 12 जून मैंने माना, ठीक है, और भी हो सकता है 30 सितंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कितने दिन आएंगे, 73 डेज का प्रॉफिट कितना हुआ ये देखा जाएगा। तो देखो मैंने निकाला डिसीज पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट, डिसीज पार्टनर का कितना शेयर है प्रॉफिट में। तो इसमें एक जगह दे रखा, कभी कभी दे रखा था एवरेज प्रॉफिट को बेस मान लो, कई कई जगह क्वेश्चन दे रखा प्रॉफिट को बेस मान लो, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट को। मैं आपको इससे रिलेटेड अभी मैंने कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, मैं आपको कम से कम 10 क्वेश्चन करवाऊंगा इसके, ताकि आप लोगों का 4 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है, तो या तो एवरेज प्रॉफिट लेंगे या प्रीवियस प्रॉफिट लेंगे, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, दोनों में से एक लेंगे, इनटू टाइम। टाइम कितने दिन वो रहा, कितने मंथ्स, अगर मंथ में दे रखा टाइम है तो अपॉन 12 करेंगे, और अगर टाइम डेट में दे रखा है, डेज दे रखा है, जैसे यहाँ कितना दे रखा था 12 जून, तो क्या लेंगे यहाँ पर 73 डेज लेंगे, 73 अपॉन 365। अब यहाँ पर ये याद रखना बेटा, अगर लीप ईयर है तो 366 आता है वैसे तो, लेकिन नॉर्मली हमारा 365 ही आएगा, और इनटू क्या करेंगे, डिसीज पार्टनर शेयर्स। क्लियर हो गया बेटा, पक्का, कोई दिक्कत तो बताओ। अभी इसकी कैलकुलेशन बता रहा हूँ, फिर इसकी जर्नल एंट्रीज बताऊंगा, क्लियर। अब क्या आता है, अब मैंने एक मेथड और लिखा था, टर्नओवर बेसिस, लिखा है टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर बेसिस कैसे निकलेगा, टर्नओवर बेसिस वैसे तो फॉर्मूला काफ़ी लेंथ में है, लेकिन मैंने एक शॉर्टकट फार्मूला निकाला है, ठीक है। वो शॉर्टकट फार्मूला क्या है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल्स, ठीक है। पिछले साल प्रॉफिट कितना हुआ था, पिछले साल सेल्स कितनी हुई थी, क्लियर। ये क्वेश्चन में गिवन ही होगा आपके लिए, ऐसा नहीं गिवन ना हो। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल्स इनटू सेल अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, उसकी डेथ होने तक की सेल्स कितनी हुई। जैसे मान लो अगर उसकी डेथ कब हुई है, उसकी डेथ हुई है 30 जून को या 30 सितंबर को या 15 अगस्त को, जब भी उसकी डेथ हुई, तो 15 अगस्त तक सेल कितनी हुई है बता दो मैं, तो 15 अगस्त तक की सेल्स ली जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। जब तक की उसकी डेथ हुई है तब तक का दे रखा होगा, ठीक है। अब डिसीज पार्टनर्स शेयर, तो डिसीज पार्टनर्स का शेयर कितना, उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप मल्टीप्लाई करते तो आपका डायरेक्ट आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो ये वाला था डेथ की जो वीडियो बना रहा हूँ, ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक बनाऊंगा मैं, जिसमें मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करना सिखाऊंगा कि न्यूमेरिकल्स इसके कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके, गुड मॉर्निंग अगेन, और आपका दिन अच्छा रहे और खूब मेहनत से पढ़ो बच्चों। ये सिर्फ नोट्स हैं आपके लिए, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन और करवाऊंगा इसके। थैंक यू।